वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। पनामा में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शशि थरूर ने बयान दिया। 2016 में पहली बार उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहली बार एलओसी पार कर हमला किया गया, ये कहा शशि थरूर ने। ऐसा ही पुलवामा पहलगाम हमले के बाद हुआ। आतंकवाद को लेकर भारत का रुख बदला है, भारत की नीति सख्त हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर थरूर का यह बयान सामने आया, जिसको लेकर कांग्रेस में मचा है बवाल। शशि थरूर ने कहा कि पनामा में जहां सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कहते हुए कि 2016 में पहली बार उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यानी पहली बार एलओसी पार हमला किया गया। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. तो शशि थरूर की तरफ से दिए गए बयान को लेकर एक तरफ जहां पर क्लैरिफिकेशन भी शशि थरूर की तरफ से आया है, क्योंकि कांग्रेस में इसे लेकर मचा है बवाल, और किस तरीके से पनामा में मौजूद रहते हुए उन्होंने भारत की बदली हुई आतंकवाद के खिलाफ नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की नीति अब सख्त हुई है, इसके साथ ही भारत अब जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है उससे आतंकवाद का खात्मा निश्चित है। शशि थरूर के बयान के बाद कांग्रेस में मचा है बवाल। बयान पर थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं उन कट्टरपंथियों के लिए जो कि नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में, मेरी कथित अज्ञानता के बारे में भड़के हुए हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरा स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों से खिलवाड़ करने का स्वागत है, जैसा कि वो उचित समझें। मेरे पास वास्तव में करने के लिए बेहतर चीजें हैं। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। शशि थरूर की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया उस बयान को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस में मचा है घमासान। इधर शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस के नेता नाराज है और कांग्रेस नेता उदित राज ने भड़ास निकाली है शशि थरूर पर। सुनिएगा। शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती है कि जाकर के वहां से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। देखिए, मेरा स्टैंड और पार्टी का स्टैंड में क्यों फर्क आप कर रहे हैं? मैंने जब कल कोई कहा तो जयराम रमेश जी ने भी रिपोस्ट किया है और पवन खेड़ा जी ने किया ही है। पार्टी को अगर हम डिफेंड करेंगे तो पार्टी डिफेंड नहीं करना चाहेगी अपने आप को। नहीं, वो पार्टी वर्किंग कमेटी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, राहुल जी के ऊपर है। लेकिन अगर वो गलत बात बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कांग्रेस में हूँ भाई। मेरी अपनी मुझे लाभ की चिंता नहीं है। मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है,
ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है अभी? यह तक डिफेंड करना थरूर द्वारा कि सिक्योरिटी लैब से तो हर जगह होते हैं, ये अपराध है भाई।